Hey guys, I welcome you all to the Sahas Institute, your own personalized tuition. CS एग्जीक्यूटिव में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग इस चैप्टर का छोटा सा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और प्रोसीजर ऑफ सूट। मतलब कि कोर्ट में जब केस फाइल होता है वहां से लेके कोर्ट जब अपना डिसीजन देती है उसके बीच में कौन से प्रोसेस यानी कि कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो इस टॉपिक का हम लोग डिस्कशन शुरू करें इससे पहले आप लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट और पेन या पेंसिल साथ में ले लो और मेरे साथ साथ इस पूरे टॉपिक को समझो, जो इंपॉर्टेंट चीज लगती है उसको नोट डाउन करो ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ सको। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये डिस्कशन। तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, फाइलिंग ऑफ अ प्लेन। प्लेन का मतलब होता है दोस्तों कंप्लेन। सबसे पहले कंप्लेन फाइल होगी इन द सिविल कोर्ट बाय द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब वो पार्टी जो कि केस कर रही है बेस्ड ऑन सर्टेन कॉज ऑफ एक्शन फॉर क्लेमिंग द राइट। कोई ना कोई कॉज ऑफ एक्शन होगा। अब ये कॉज ऑफ एक्शन क्या है इसकी पूरी एक शॉर्ट नोट हम आगे के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि कोई कारण जिसके बेस के ऊपर कोर्ट में ये केस हम लोग कर सके। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि प्लेंटिफ सिविल कोर्ट में अपनी कंप्लेंट फाइल करेगा। देन सेकंड, सिविल कोर्ट इश्यूज द समन टू द डिफेंडेंट। अब सिविल कोर्ट के पास जैसे ही ये प्लेंट यानी कि कंप्लेन आएगी प्लेंटिफ की, वो क्या करेंगी, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है, जिसके ऊपर केस किया है प्लेंटिफ ने, जिसको कि हम लोग कहते हैं डिफेंडेंट, उसको एक समन भेजेंगे जिसके अंदर वो क्या कहते हैं कि 30 डेज के अंदर आप अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो कि भाई देखो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा है, अब आपका स्टैंड क्या है वो हमको रिटर्न फॉर्म में 30 दिनों में भेज दो। ये सेकंड स्टेप होता है। देन थर्ड, आफ्टर रिसीविंग द समन, अब यहां पे जो डिफेंडेंट है उसको समन मिल गया। समन मतलब कोर्ट की नोटिस। द डिफेंडेंट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल द रिप्लाई इन द कोर्ट, जो कि 30 दिनों का उसको टाइम मिलता है कि इस टाइम पीरियड में वो डिफेंडेंट अपना जो स्टैंड होगा, अपना जो आंसर होगा वो कोर्ट में फाइल करेगा। भाई देखो जो कंप्लेनेंट है यानी कि प्लेंटिफ है वो ऐसा कह रहा है पर मेरी साइड ये कहती है, तो यहां पे कोर्ट के पास वो दूसरे वाली पार्टी यानी कि डिफेंडेंट की भी जो सिचुएशन है वो आएगी। अब यहां पे कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट स्टार्ट्स इट्स क्रॉस एग्जामिनेशन एंड रिव्यू द एविडेंस। कोर्ट यहां पे क्या करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। भाई प्लेंटिफ ये बोल रहा है उसके अगेंस्ट में चेक करो, यहां पे डिफेंडेंट ये कह रहा है उसका भी डिटेल चेकिंग करो, एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल है उसको रिव्यू करो। तो ये सब काम करेगी कोर्ट। उसके बाद the civil court decides the right of the parties based on the evidence or written statement submitted by the plaintiff and defendant। मतलब सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर देने के बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अपना डिसीजन देगी कि भाई कौन सी पार्टी को क्या राइट्स मिलेंगे। और वो कैसे डिसाइड करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो कि उसने इन्वेस्टिगेट किए हैं, या तो फिर उसके साथ साथ जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट आए हैं उसके बेस के ऊपर कोर्ट अपना डिसीजन देगी। एंड द सिविल कोर्ट पास द डिक्री एंड जजमेंट। अब ये जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा उसको वो डिक्री या जजमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, तब जाके फाइनल डिसीजन यानी कि वर्डिक्ट कोर्ट का सामने आता है। क्लियर हुआ, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो अब ये पूरा प्रोसेस जो कि 6 पॉइंट है उसके अंदर, उसको मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल देके समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये घर है जो आप सब लोग जानते ही होंगे कि मुंबई में शाहरुख खान का बंगलो है मन्नत। अब यहां पे फॉर एग्जांपल ये सलमान भाई है, उसने ये घर पे अपना कब्जा जमा दिया है या वो रह रहे हैं। अब यहां पे शाहरुख खान जो है एसआर के, वो कोर्ट में प्लेंट यानी कि कंप्लेन फाइल करते हैं सबसे पहला कि भाई यहां पे मेरा जो घर है उसमें जबरदस्ती सलमान खान रह रहे हैं या उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ये मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन है कि भाई सलमान खान ने जबरदस्ती मेरा घर ले लिया है, तो इसके लिए मैं उनके ऊपर कंप्लेन फाइल करता हूं। तो पहला क्या होगा, कोर्ट ने कंप्लेन एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कोर्ट में कंप्लेन जाएगी शाहरुख खान की। फिर सेकंड, यहां पे कोर्ट का रोल प्ले होगा। कोर्ट क्या करेगी, यहां पे हमारे सल्लू भाई को
समन भेजेगी कि भाई देखो शाहरुख खान ने आपके ऊपर ये कंप्लेन फाइल की है, अब आपका ये जो भी स्टैंड है उसके ऊपर उस पे हमें अपना रिस्पॉन्स दो। तो यहां पे पहले एसआरके ने कंप्लेन फाइल की, उसके बेस के ऊपर सेकंड कोर्ट ने समन भेजा। अब ये समन के बेस के ऊपर ये जो सलमान खान है वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट, अपना जो भी स्टैंड है वो यहां पे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे। अब फोर्थ स्टेप पे कोर्ट क्या करेगी, तो कोर्ट उसके पास जो भी एविडेंस है, फॉर एग्जाम्पल वो बंगलो के पेपर जो है या रेंटल एग्रीमेंट है या जो कुछ भी है, वो एविडेंस और दोनों का क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि सलमान खान ने जो कहा है वो कितना सही या गलत है, शाहरुख खान ने जो कहा वो कितना सही या गलत है, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन कोर्ट करेगी। अब ये सारी चीजों को कोर्ट प्रॉपरली एग्जामिन करने के बाद वो डिसाइड करेगी कि यहां पे किसको क्या राइट मिलेगा। और कोर्ट को लगता है कि हाँ सारे पेपर्स वगैरह तो शाहरुख खान के नाम पे ही है, तो ये राइट देगी पार्टी को, यानी कि शाहरुख खान को, जो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, कि भाई ये मन्नत बंगलो है वो आप ही की प्रॉपर्टी है और आप इसमें रह सकते हैं। मतलब ये कोर्ट ने डिसाइड किया कौन से बेसिस के ऊपर, यहां पे जो उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया वो कोर्ट के पास जो शाहरुख खान और सलमान खान दोनों के रिटर्न स्टेटमेंट आए थे उन सबको एग्जामिन करने के बाद कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई हाँ ये मन्नत बंगलो तो शाहरुख खान को ही मिलना चाहिए, शाहरुख खान का ही है, ये डिसाइड कर दिया। तो उसके बाद फाइनली सिक्स्थ स्टेप पे कोर्ट क्या करेगी, अपना ये जो डिसीजन है वो प्रोनाउंस करेगी, यानी कि डिक्लेयर करेगी, जिसको हम कहते हैं जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट अपना ये जो पूरा जजमेंट हो गया वो प्रेजेंट करेगी। भाई ये सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि ये जो मन्नत नाम का बंगलो है वो शाहरुख खान की प्रॉपर्टी है। तो ये जजमेंट कोर्ट अपना प्रेजेंट करेगी। तो यहां पे दोस्तों हमारा ये पूरा टॉपिक सूट जो फाइल होता है उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है वो खत्म हुआ। आई होप कि ये आपको अच्छे से माइंड में फिट हो गया होगा और इसकी जो 6 स्टेप है उसको एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख दो ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में 100% क्लियर हो जाए। और इसी तरह के एक्सेलेंट एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आप या अपने दोस्तों को सजेस्ट करो कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पे आपको बहुत ही कम फीस पे एक्सीलेंट हाईटेक एंड कॉन्सेप्चुअल एजुकेशनल फीचर्स मिलेंगे, जिससे कि आपका नॉलेज और आपका रिजल्ट दोनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। And always believe that you are intelligent. Just work smart and achieve more result with SAHAS Institute of Commerce. God bless you all.